हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आपको मैं सिखा रहा हूं ग्रामर का टॉपिक। ग्रामर टॉपिक में मैं आज आपको एडजेक्ट करा रहा हूं, ठीक है नहीं। और मैं अभी उसके बाद मैं एसएस का भेजूंगा, 10th क्लास का वीडियो और भी वीडियो भेजूंगा। तो मैं डेली जो है 2-3 वीडियो आपको मैं भेजता हूं और सारे टॉपिक इसमें डालूंगा। मैं इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सभी क्लास के। तो आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको लाइक करना और शेयर करना, ताकि दूसरे बच्चों का भी हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ लेंगे इसको भी देख करके, तो इसलिए आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है क्या चीज़? आपने अगर जिन बच्चों ने हिंदी पढ़ा होगा तो हिंदी में एक विशेषण होता है, हिंदी में, उसी का जो है इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो हिंदी का विशेषण क्या काम करता है कि भाई वो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताता है, उसकी खासियत बताता है, वही काम यहाँ पर एडजेक्टिव करता है इंग्लिश में, ठीक है नहीं। तो एडजेक्टिव क्या है? देखो, एन एडजेक्टिव जो वर्ड है वो एक प्रकार का वर्ड है। ये एडजेक्टिव कोई भी एक वर्ड हो सकता है दैट क्वालिफाइज द नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, नाउन के उसकी विशेषता बताता है, उसके बारे में ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है नहीं। ये डिस्क्राइब और टेल, वो उसका वर्णन कर रहा है या बता रहा है। टेल मोर में और अधिक बता रहा है नाउन के बारे में, भाई ये चीज़ ये है, ठीक है नहीं। और अबाउट ए नाउन, और नाउन या प्रोनाउन दोनों के बारे में बताता है, ठीक है नहीं। तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे अब इट आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर जो आंसर मिलता है क्वेश्चन का, व्हाट से विच काइंड ऑफ द नाउन इज, वह कितने प्रकार के नाउन है। अब यहाँ पर जो है ये हो गया भाई नाउन तो है, तो अब कितने प्रकार के नाउन है, व्हाट अब्लिक विच काइंड ऑफ नाउन, किस प्रकार के नाउन है, कितने नाउन है, क्या नाउन है, किस प्रकार के नाउन है, ठीक है नहीं। अब एग्जांपल देख लो, जैसे तारा ज़मीन पर एक फिल्म है, जो इसमें बुक में दिया हुआ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे एग्जांपल हैं। तारा ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर, ये जो एक फ़िल्म है, तो इसने बता दिया कि भाई ये जो फिल्म है इज़ एन इंटरेस्टिंग फिल्म। ये फिल्म कैसी है? एक इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो ये जो बताया है कि भाई तारा ज़मीन पर इज़ एन इंटरेस्टिंग फिल्म, ये फिल्म जो है इंस्पायरिंग फिल्म है। तारे ज़मीन पर जो है इंस्पायर करने वाली फिल्म है, प्रोत्साहन करने वाली फिल्म है। तो ये उसके बारे में और ज़्यादा उसकी क्वालिफाई बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है उसको, ठीक है। उसके बारे में मोर बता रहा है, अधिक बता रहा है उसके बारे में ज़्यादा वर्णन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये जो है शब्द है ये एडजेक्टिव है, ठीक है नहीं। सरला इज ए गुड गर्ल। अब गुड गर्ल, अब गुड क्या है? उसकी विशेषता है तो सरला इज ए गुड गर्ल, तो गुड क्या होगी? उसकी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है नहीं। सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीमा के बारे में बता रहा है कि वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है। तो क्या है उसकी ब्यूटीफुल, क्या होगी? उसकी एडजेक्टिव हो गया, उसका एडजेक्टिव है, विशेषता हो गई उसकी, ठीक है। तो उसके बारे में एडजेक्टिव बता रहा है, ये ब्यूटीफुल शब्द एडजेक्टिव आ गया। अच्छा, और क्या है? मोहन इज ए इंटेलिजेंट बॉय। मोहन एक इंटेलिजेंट बॉय, तो मोहन के बारे में बता रहा है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ही इज हार्ड वर्किंग पर्सन, तो ये ही कौन है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है ये कि ही इज ए हार्ड वर्किंग, वह जो है वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं, हार्ड वर्किंग हो गया, इंस्पायरिंग हो गया, गुड हो गया, ये जो शब्द आते हैं ना, जो भी किसी भी नाउन की जो बारे में उसके एक्सप्लेन करता है, उसको विशेषता बताता है, उसके बारे में कुछ ऐड कर रहा है, तो ये समझ लो आपका एडजेक्टिव शब्द है। ये क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है ना। इंस्पायरिंग इज एन एडजेक्टिव। इट टेल अस मोर अबाउट द फिल्म तारे ज़मीन पर, ठीक है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव हो गया।
अब आते हैं भाई एडजेक्टिव, काइंड ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है कितने प्रकार के हैं, ठीक है नहीं। तो अब आते हैं कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव, मैं आपको बता रहा हूँ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो काइंड ऑफ एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव के प्रकार कितने प्रकार के हैं, ठीक है नहीं। तो एडजेक्टिव के जो इसमें है प्रकार दिए हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो ये प्रकार दिए गए हैं। तो ये प्रकार मैं आपको समझाता हूँ अब अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये प्रकार जो मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके, काइंड्स जो हैं वो काइंड्स जो हैं, इसके जो काइंड्स हैं ये मैं आपको एक एक कर इसको एग्जांपल समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है ना। अब पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से सीधा हो रहा है कि भाई जो भी एडजेक्टिव किसी प्रकार की क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी, ठीक है ना। उसके अंदर जो क्वालिटी है, किसी भी वस्तु के अंदर क्वालिटी, पर्सन के अंदर क्वालिटी है, ये जो भी क्वालिटी बता रहे हैं, टेल्स मोर अबाउट द, जैसे कोई नाउन है उसके ऊपर मोर ज़्यादा बता रहे हैं, मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन। जैसे उसकी क्वालिटी में क्या कहा जाएगा, जैसे शेप आ जाएगी, उस शेप के बारे में बता रहा है, साइज़ के बारे में बता रहा है, कलर के बारे में बता रहा है, मैनर के बारे में बता रहा है, बिहेवियर के बारे में बता रहा है। एक क्वालिटी है सारी। अब मान लो बता रहा है कि दिस पेंसिल इज 6 इंच लॉन्ग। अब 6 इंच लॉन्ग क्या है, इस पेंसिल का साइज बता रहा है ये 6 इंच लॉन्ग। तो इट मीन दैट इज द ऑफ हिज क्वालिटी, ठीक है नहीं। कलर, कलर के लिए बता रहा है, जैसे ये दिस पेन इज ब्लू कलर, दिस पेन इज ऑफ ब्लू कलर। तो इस कलर जो है ब्लू, तो इस पेन का कलर बता रहा है। तो ये जो कलर जो बता रहा है, ब्लू बता रहा है, ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे के सारी इसको विशेषता बताएं, ठीक है नहीं। हिज बिहेवियर इज गुड, तो उसका जो बिहेवियर है अच्छा है, तो ये मैनर बता रहा है, उसका बिहेवियर जो है गुड है। तो ये क्या है उसके बारे में ये बता रहा है। तो ठीक है ना, इस प्रकार से मैनर है, कोई काम करने का तरीका बता रहा है। ही रन्स वेरी फास्ट, तो क्या है वो बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है नहीं, ढंग बता दिया इसका, वेरी फास्ट। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताते हैं। जैसे आई मेट एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन क्या है, मैन की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या एडजेक्टिव है। आई सा ए गुड बॉय, मैंने एक गुड लड़का देखा, तो गुड क्या है उसकी एडजेक्टिव है, ठीक है। आई टॉक्ड विद इंटेलिजेंट बॉय, मैंने एक इंटेलिजेंट बॉय से बातें करी, तो ये जो इंटेलिजेंट शब्द आ जाएगा, ये क्या इसका क्वालिटी है, ये क्या है क्वालिटी बता रहा है। तो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये सारी क्वालिटी हो गया, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ही इज ए फैट बॉय, तो फैट क्या है उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, ये जो किसी भी नाउन के बारे में क्वालिटी वगैरह बता रहे हैं, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी हो गया, ठीक है। अब आता है भाई ये बता दिया मैंने आपको, आई मेट ए ओल्ड मैन, ये सारे को मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अब्लिक नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अब्लिक नंबर। भाई जो नंबर बताते हैं, किसी भी नाउन के क्वांटिटी बताते हैं या उसके नंबर बताते हैं, तो ये सारे क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अब्लिक नंबर हैं। टेल्स अस हाउ मच, हाउ मनी ऑफ ए नाउन, कि कितना है, हाउ मच कितना है, हाउ मनी कितना है। तो ये सब क्या रहे, क्वांटिटी बताने वाली चीज़ें हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। ये एडजेक्टिव क्वांटिटी जो है, जैसे नंबर में या क्वांटिटी में, जो कोई भी किसी आइटम का नंबर बता रहा हो या उसकी क्वांटिटी बता रहा हो, ठीक है नहीं। जैसे टेल अस हाउ मच, हाउ मनी ऑफ ए नाउन, जो बता रहा है हाउ मच है कितनी है, और हाउ मनी उस नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाली नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आ जाएगा सम, ठीक है, ठीक। सब गिव ए सम मिल्क, गिव ए सम मिल्क, तो मिल्क क्या है, क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़ा मिल्क मुझे, सम मिल्क मुझे दीजिए। एनी, मनी, ठीक है, एनी, देयर इज नो एनी बॉय,
नो एनी बॉय देयर, देर आर नो एनी बॉय देर, या देर इज नो एनी बॉय, तो वहाँ पर कोई लड़का, तो एनी हो गया, ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है उसका। मनी, ठीक है नहीं, देर आर मनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन ग्राउंड, तो मनी क्या है, मनी चिल्ड्रंस क्वांटिटी बता देंगे ना, फ्यू, मच, लेस, नथिंग, समथिंग, ये सारे की सारे क्या है, ये क्वांटिटी बताने वाले हैं, ठीक है नहीं। समथिंग इज रॉन्ग, तो क्या है, क्वांटिटी बता रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत है, तो क्या है, नथिंग इज हैर, ठीक है। तो ये सब जो है क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। तो ये क्वांटिटी जो एडजेक्टिव की, नाउन की, प्रोनाउन की क्वांटिटी बता रहे हैं, तो वो सारे के सारे शब्द क्या है, ये क्वांटिटी बताने वाले हैं। जैसे देसी ब्रोड 3 पेंसिल, तो 3 पेंसिल, पेंसिल क्या है, क्वांटिटी है, तो ये जो है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जो भी आपको नंबर मिले किसी चीज़ का बताने वाला, सम ये वो जो भी है, तो मच या हाउ मनी जो भी बता रहा है, तो वो सारे के सारे क्या मिल जाएंगे आपको, एडजेक्टिव मिल जाएंगे, वो आप क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ सारी क्या है, एडजेक्टिव है। देखो मैं डेली आपको एक टॉपिक भेजूंगा, आपको पूरा ग्रामर तैयार हो जाएगा, और सभी क्लासेज के लिए है ये, कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। नौकरियों के लिए तैयारी करने वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है, बड़ी क्लास में आ गए हैं, इसी कारण से वो भूल गए हैं या नहीं पढ़ पाए थे उस समय, तो ये सारे के सारे ग्रामर आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है नहीं। कोरोना के टाइम में नहीं पढ़ पाए बच्चे, तो वो सभी बच्चे अभी इनको पढ़ लें, तो इनको सुन लेंगे। पढ़ना क्या है, आपने तो खाली अपना फ़ोन लेना है और सुनते रहना है, और उसको ध्यान से याद करना है। ये चीज़ है, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है नहीं। अब आता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट ए नाउन, पर्सन, थिंग और ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना, दिस इज ए बॉय, दैट इज ए गर्ल, ठीक है नहीं, पॉइंट आउट करना है, इट इज काउ, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना, किसी पर्सन को पॉइंट आउट करना, किसी थिंग को पॉइंट आउट करना, ठीक है, वो सारे के सारे जो है, दैट इज ए ब्रिज है। तो ये जो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, ये जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कौन सा एडजेक्टिव कहलाते हैं, डेमोस्ट्रेटिव किसी चीज़ को दर्शाना, प्रदर्शन करना और पॉइंट आउट करना। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, दीज गर्ल्स आर से रिवार्डेड, दोबारा दिया गया, दीज गर्ल्स, तो दीज शब्द जो है ये एडजेक्टिव है। दीज शब्द जो है, दोज बॉयज आर इंटेलिजेंट, तो दोज मतलब जो नज़दीक के लिए है उसको दिस, दीज, और दूर के लिए है दैट और दोज। जो आपके पास नज़दीक है उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, दिस और दीज करेंगे, और जो दूर है उसके लिए दैट और दोज करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं पर आपको, तो ये चीज़ें क्या है, अरे ठीक है नहीं। तो हाँ, आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से, क्योंकि थोड़ा हो सकता है आपको आवाज़ नहीं आई होगी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर टेल्स हाउ मच, हाउ मनी ऑफ नाउन, ठीक है। ये जो क्वांटिटी बता रहे हैं ना, जैसे सम है, एनी है, गिव ए सम मिल्क, गिव सम शुगर्स, टेक सम व्हीट, ठीक है नहीं। तो ये सब जो है ये सारे की सारी, सम, एनी, मनी, ठीक है, देर आर मनी बॉयज, देर इज नो एनी बॉय देर, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड इन द क्लास, ठीक है ना। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये जो बताने वाले हैं, ये सब बताने वाले किसके हैं, आपको बताने वाले सारे के सारे क्वांटिटिव एडजेक्टिव को, ठीक है ना। देसी ब्रोड 3 पेंसिल्स, तो 3 पेंसिल, 3 जो है ये क्वांटिटी बता रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे के सारे शब्द जो है क्वांटिटी बताने वाले हैं। ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको आवाज़ नहीं आई होगी मेरी। तो इस प्रकार से जो है दोबारा है, ये अगला है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये क्या है, आपको दिखाने वाले, डेमोस्ट्रेट मतलब प्रदर्शन करने वाले, किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने वाले, ठीक है ना, किस चीज़ के बारे में बताने वाला है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट ए नाउन, पर्सन, थिंग और ऑब्जेक्ट। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, ये क्या करते हैं, यूज होते हैं किसके लिए, पॉइंटिंग आउट द नाउन, किसी भी नाउन के लिए,
चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, कोई भी जो नाउन है ना, उसी नाउन को ये पॉइंट आउट करते हैं। कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग नाउन कोई हो, जैसे अब नज़दीक के लिए आता है जो हमारे पास में है, तो उसके लिए हम दिस और दीज का प्रयोग करेंगे, दिस और दीज, और दूर के लिए दैट और दोज का लिए। तो दिस का मतलब जो सिंगुलर है तो दिस के लिए करेंगे, और प्लूरल है तो दीज करेंगे। इसी प्रकार से अगर सिंगुलर है और दूर है हमारे से तो दैट करेंगे, और प्लूरल है और दूर है हमारे से तो दोज करेंगे। दूर का मतलब थोड़ा उसको दिखाने के लिए, जैसे दीज गर्ल्स आर रिवार्डेड, दीज गर्ल्स, जो गर्ल्स लड़कियाँ हैं ये रिवार्डेड गई। दोज, अब दोज जो है दूर है, दोज बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, दोज बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। तो दोज बॉयज, बॉयज क्या है, ये बॉयज के बारे में बता रहे, दोज बॉयज, दोज बॉयज, ठीक है नहीं। तो ये उसको प्रश्न कर रहा है। दीज गर्ल्स, ये गर्ल्स के बारे में, दीज गर्ल्स ये लड़कियाँ, ये बता रहा है बॉयज़ के बारे में, दोज बॉयज़, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये दूर वालों के लिए उसको क्या कर रहा है, उनके बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार से उनके कुछ विशेषता बता रहे हैं कि दोज हैं वो, दोज बॉयज़। इसलिए दिस इज़ ए चेयर, तो दिस का मतलब ये चेयर की दिस है, ये चेयर है। तो इसलिए हमारी ये भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट इज़ द काऊ, ठीक है ना। तो वो एक काऊ है, तो ये इसके बारे में दूर है, इसलिए उसको दैट इज कर दिया हमने। नज़दीक होते दिस इज कर देते हैं। तो ये क्या है, उसके बारे में बता रहा है, दैट हुआ है, दैट काऊ के बारे में, ठीक है ना, दैट इज काऊ। तो इस प्रकार से ये भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आता है अपना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, देखो अभी ये हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। किस लिए किया जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लाइक हु, हुज, विच, व्हाट आर यूज्ड इन फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चंस। तो ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, ठीक है ना। जैसे लाइक हु इज ही, ठीक है, हु इज ही, वह कौन है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ ना, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। हुज, ठीक है नी, विच, व्हाट, ये सब जो है, ठीक है नी। व्हाट गेम आर यू प्लेइंग, ठीक है नी। विच बुक यू लाइक, तो ये क्वेश्चन हो गया ना, विच बुक यू लाइक, ठीक है नी। तो ये गया व्हिच बॉय टेक योर पेंसिल, ठीक है ना, टुक योर पेंसिल। तो ये क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन वाले हैं, ठीक है ना। हु इज़ द स्ट्रेंजर यू वर टॉकिंग टू, कौन स्ट्रेंजर है जो जिसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये क्या है, स्ट्रेंजर के बारे में पूछ रहा है हु। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये सारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आता है क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से हैं भाई, प्रॉपर नाउन जो हमने बताई थी। अब प्रॉपर नाउन से बनने वाले क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। सिंपल सी बात है, प्रॉपर नाउन जो हमने बताई थी वो प्रॉपर नाउन से जो भी चीज़ बनेगी वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लो ये फ्रेंच ट्रीज दे दिया है, या इंग्लिश मैन, यहाँ पर इसके बोल दिया इंग्लिश मैन। तो मैन के बारे में बता रहा है, वो इंग्लिश है, अंग्रेज है वो। फ्रेंच ट्री, ये ट्री के बारे में बता रहे हैं कि फ्रेंच ट्री है, वो क्या है, फ्रेंच ट्री है, ठीक है नहीं। अमेरिकन सोल्जर, देखो कितने एग्जांपल हैं। अमेरिकन सोल्जर, तो ये सोल्जरों के बारे में बता रहे हैं, कौन से सोल्जर हैं, अमेरिकन सोल्जर हैं। इंडियन आर्मी, अब आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना। अब उसके बारे में बता रहा है, विशेषता क्या है, इंडियन आर्मी है, तो इसके बारे में बता रहे हैं इंडियन आर्मी है। तो इस प्रकार से इंडियन क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा इंडियन। फ्रेंच ट्री है तो फ्रेंच जो है ये इसका प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एक मतलब ये प्रॉपर उसके बारे में, नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। अब क्या है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर चीज़ को बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अमेरिकन सोल्जर, अब सोल्जरों का प्रॉपर के बारे में बता रही है, कौन सोल्जर प्रॉपर अमेरिकन है ये, ठीक है ना। तो उसके बारे में बता रहा है ये, तो ये है प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इटालियन पिटास, ठीक है, इटालियन टैंक, ठीक है, इटालियन वुमेन। जैसे हम बताएं, हम तो किसी भी वुमेन का नाम लेके कि दिस वुमेन इज ए इटालियन, तो ये इटालियन वुमेन है, तो इस पर हम बता सकते हैं, ठीक है ना। इंडियन स्पाइसेस, ठीक है ना, तो इंडियन स्पाइसेस, जो हमारी इंडियन स्पाइसेस है वो आर वेरी कॉस्टली, इंडियन स्पाइसेस आर वेरी कॉस्टली। तो हम इंडियन स्पाइसेस की जो है बता दिया कौन से स्पाइसेस है, इंडियन है।
उन स्पाइसेस है इंडियन है, तो उनकी प्रॉपर विशेषता बता दी इसने, ठीक है। इस प्रकार से ये जो होते हैं ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अब आता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव, अब पार्टिसिपल जो है वो मैं आपको, अब जो पार्टिसिपल का वो आएगा ना टॉपिक, तो बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कौन से होते हैं, तो ये आपको पार्टिसिपल में अच्छी तरह समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब उसका टॉपिक आएगा तो उसको आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो सारे हैं ये मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है नी। अब देखो पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स हैं। पार्टिसिपल में बी प्रेजेंट, ये कैसे बनते हैं आपने पढ़ा होगा, 7th 8th क्लास में भी है यह टॉपिक है इनका। पार्टिसिपल में बी प्रेजेंट प्लस, प्रेजेंट क्या है, जो वर्ब है उसके साथ में आईएनजी लगाने से बनता है। प्रेजेंट जो है आईएनजी लगाने से बनता है, वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और सेकंड फॉर्म के साथ में ईडी या सेकंड फॉर्म वो लगाने से क्या बनते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। और आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव, और ये भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज किए जाते हैं। जैसे एन इंटरेस्टिंग थिंग, अब एक थिंग है ना, इसके बारे में बताता है वो कैसी है, इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग हो गया, आईएनजी लगा दिया इंटरेस्ट के साथ में। इंटरेस्ट क्या है, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ में आईएनजी लग गया तो ये इंटरेस्टिंग बन गया ना, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। ये क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। इंटरेस्टिंग थिंग वाज नरेटेड बाय ए चाइल्ड, तो इंटरेस्टिंग थिंग वाज नरेटेड बाय चाइल्ड, उस बच्चे के द्वारा क्या नरेट किया गया, इंटरेस्टेड थिंग। थिंग का जो विशेषता बता रहे कैसी थी, वो इंटरेस्टिंग थी। तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ऐसे बरंट वुडन, बरंट वुडन जलता हुआ लकड़ी, तो जलता हुआ जो ईंधन है वुडन है, तो बरंट, बरंट सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है इसलिए पास्ट पार्टिसिपल होगी। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। बरंट वुडन सेकंड फॉर्म है, इसलिए पीसीज आर इन अवॉइडेंस। तो इस प्रकार से ये बनते हैं। देखो इंटरेस्टिंग इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, वेरियस बरंट इज ए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये पास्ट पार्टिसिपल होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव आर एक्टिव इन नेचर, वेरियस पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव आर इन पैसिव, ये क्या है, पैसिव में आते हैं, और ये क्या है, नेचर में आते हैं, ठीक है ना, प्रकृति रूप से, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव मेक ए रेफरेंस टू ए पार्टिकुलर अब्लिक स्पेशल इफेक्ट, वो पार्टिकुलर या स्पेशल इफेक्ट डालता है उसके ऊपर, जैसे इंटरेस्टिंग है। वेरियस पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव आर देमसेल्फ अफेक्टेड इन ए पार्टिकुलर और स्पेशल मैनर, वो पार्टिकुलर स्पेशल या मैनर के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये मैं जब वो आएगा आपका टॉपिक पार्टिसिपल का, उससे मैं अच्छी तरह से उसको समझा दूंगा मैं आपको। अभी सिर्फ आप इतना रखो कि भाई फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और सेकंड फॉर्म के साथ में सेकंड फॉर्म बताने तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है। तो बाकी आगे जो जब आएगा टॉपिक तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है ना। अब जैसे हाउ टू फॉर्म एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव बनते कैसे हैं, कैसे बनाई जाती है एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्स टू नाउन, नाउन के साथ में सफिक्स जोड़ने से, ए वर्ब के साथ में सफिक्स लाइक, फुल, लेस, लाइक, वाई, एल वाई ये जोड़ने से, आई एस एस जोड़ने से, आई ए एन जोड़ने से, आई सी जोड़ने से, ए आल जोड़ने से, आई वी जोड़ने से, एंड ओ यू एस कैन बी एडिड, इनमें हम ऐड करने से पार्टिसिपल बना, ये क्या है, एडजेक्टिव बना सकते हैं। ये तो जोड़ने से क्या है, हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्रूट है, फ्रूट के पास में फुल जोड़ दिया, फ्रूट फुल, तो ये फ्रूट था ना, फ्रूट नाउन है, फ्रूट क्या है, नाउन है, और उसके आगे हमने फुल जोड़ दिया, फ्रूटफुल हो गया, फ्रूटफुल हो गया ये, ठीक है नी। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इस सब सफिक्स कर दिया, इसके साथ हमने सफिक्स जोड़ दिया, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है नी। जैसे केयर है, अभी इसमें देखो केयर है, तो केयरफुल यूज कर दिया, हो गया, ठीक है, ठीक है। टेम्प्ट है, टेम्पटेस्ट कर दिया, वुमेन है, स्टाइलिश। तो इस प्रकार से इनके साथ जोड़ने से क्या है, ये हमारे पास आ जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है नी। तो अभी आपको मैं कराता हूँ, ये आपका एक्सरसाइज है बनाने के लिए, तो ये आप देख लेना। बाकी जो है मैं आपको अभी करा रहा हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, भाई इनकी जो डिग्री कौन कौन सी होती है, ठीक है नी। मैं आपको करा रहा हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक डिग्री। जो कंपैरिजन होती है, तुलनात्मक डिग्री, वो कितने प्रकार की होती है। एडजेक्टिव जो
डिग्रियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो होती है डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तुलनात्मक डिग्री होती है। फॉर कंपेरिजन द नाउन एंड देयर क्वालिटीज़, दीज आर 3 डिग्रीज। 3 डिग्री होती है कंपेरिजन के, तो इसको जो कंपेरिजन करते हैं उसको 3 डिग्री होती है, ठीक है नी। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। कौन कौन डिग्री होती है? पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रियाँ होती हैं, ठीक है नी। तो 3 डिग्री में कैसे होती है? जैसे अब हमको गुड को लेते हैं तो गुड क्या हो गई उसकी? पॉजिटिव हो गई, गुड, GOOD, गुड। गुड क्या हो गई इसकी? पॉजिटिव डिग्री हो गई। और गुड बेटर, बेटर क्या हो गई इसकी? बेटर एक कंपेरेटिव डिग्री हो गई। और सुपरलेटिव क्या हो गई? बेस्ट। अब जैसे ही इज ए गुड बॉय, तो ये पॉजिटिव डिग्री है उसकी, वो एक अच्छा लड़का है, वो क्या है? एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय, तो ये क्या हो गई? उसकी पॉजिटिव डिग्री हो गई हैं। और ही इज बेटर देन, मोहन इज बेटर देन हरी, मोहन इज बेटर देन हरी। अब तुलना होगी ना, भाई मोहन जो है हरी से बेटर है, तो ये क्या? तुलनात्मक डिग्री होगी, कंपेरेटिव डिग्री हो गई, ठीक है नहीं। और वो है ही इज ए बेटर देन हिम, या मोहन ना, जो तुलनात्मक बेटर तो हो गई ना, मोहन इज ए बेटर देन हरी, तुलनात्मक हो गई। और उसमें क्या है? सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? सरला इज द बेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, तो ये हो जाएगी कंपेरेटिव। तो इस प्रकार से देखो गुड बेटर बेस्ट हो गया ना। तो इस प्रकार से जो पॉजिटिव डिग्री है, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, पॉजिटिव डिग्री जो है, पॉजिटिव डिग्री है द बेसिक फॉर्म ऑफ कंपेरिजन इज पॉजिटिव डिग्री। हेयर वी सिंपली टॉक अबाउट ए नाउन, जो हम नाउन के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल डेसी इज ए गुड सिंगर, ठीक है, डेसी इज ए गुड सिंगर। मोहन इज ए गुड राइटर, ठीक है। सरला इज ए गुड गर्ल, ठीक है। तो ये होगी सारी की सारी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है नहीं। ये क्या होगी? पॉजिटिव डिग्री। और क्या है? अब देखो ये दोनों चीज़ें में आती हैं, चाहे नाउन के बारे में भी और प्रोनाउन के बारे में भी, दोनों चीज़ों में ध्यान से रख लेना इस चीज़ के बारे में। ही इज ए बेस्ट स्टूडेंट्स इन क्लास, तो प्रोनाउन के बारे में भी होगी ना, प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है, ये प्रोनाउन के बारे में होता है, ठीक है। अच्छा, कंपेरेटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव डिग्री क्या है? कंपेरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर 2 नाउन्स, अब लिख देर क्वालिटी, 2 नाउन या उनकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो कंपेयर कर रहा है वो, तो ये उसको बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डेसी इज द बेटर सिंगर देन युधिष्ठिर, तो डेसी क्या है? युधिष्ठिर से बेटर सिंगर है, तो उसके क्या है? कंपेरिजन कर रहा है। यहाँ पर क्या है? कंपेरिजन कर रहा है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ रही है? कंपेरिजन कर रहा है, तो इसको क्या करते हैं? बेटिव डिग्री। इन कंपेरिजन वी यूज देन का प्रयोग करते हैं। कंपेरिजन क्या है? जर्नली वी ऐड ईयर टू द पॉजिटिव, ठीक है नहीं, बेटर, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ER उसमें यूज़ करके देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है नहीं। अगला आता है सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में क्या है? देखो सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर मोर देन 2 नाउन। ये जो दो से ज़्यादा नाउन होते हैं ना, जब उसको कंपेयर किया जाता है सुपरलेटिव में, सबसे बढ़िया है ये, ठीक है। 2 के बारे में हो जाएगा, 2 नाउन के बारे में तो होगा, तो क्या होगा ये? फिर हम तो कंपेरेटिव डिग्री करेंगे, बेटर वाली चीज़ करेंगे। 2 है तो बेटर करेंगे, और 2 से ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे? हम सुपरलेटिव करेंगे, बेस्ट कौन है उनमें, ठीक है नहीं। तो सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर मोर देन 2 नाउन। 2 नाउन से ज़्यादा है जब हम उसको कंपेरेटिव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेसी इज़ द बेस्ट सिंगर ऑफ ऑल, मतलब सभी में से बेस्ट है, ठीक है नहीं, सभी में से बेस्ट है। शी इज ए बेस्ट गर्ल इन और क्लास, ठीक है। तो सरला इज ए बेस्ट गर्ल इन और क्लास। तो इस प्रकार से जो है उसके बारे में करते हैं, ठीक है। अब आगे है in this comparison we use the and usually we add most to form superlative degree of comparison, ठीक है नहीं। तो क्या है? चेंज ऑफ एडजेक्टिव कैन बी डन बाय एडिंग ER एंड EST लाइक। तो जो एडजेक्टिव है कैसे चेंज कर सकते हैं? ER और EST लगा करके, जैसे स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, ठीक है ना, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। तो ये हो गए जो
क्या है, पॉजिटिव डिग्री, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आती है चेंज। अब आगे आता है चेंज ऑफ एडजेक्टिव कैन बी डन, चेंज ऑफ एडजेक्टिव कैन बी डन बाई ई आर और ई एस्ट लाइक, ई आर और ईस्ट लाइक कैसे भी हम जो है एडजेक्टिव को चेंज कर सकते हैं, ई आर और ई एस्ट लगा करके भी हम एडजेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। जैसे डेयर, डेरर, डेरेस्ट, ठीक है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है, आर लगा के और ई एस टी लगा के, आर लगा के और एस टी लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर लगाया, डेयर के आगे सिर्फ आर लगाया, डेरर, और यहाँ पर हमने एस टी लगा दिया, डेरेस्ट। तो ये हो गया सुपरलेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया कंपैरेटिव और ये हो गया सुपरलेटिव। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है इनको चेंज कर सकते हैं। अगला है इन केस ऑफ एडजेक्टिव एंडिंग वाई, अगर हम किसी शब्द के अंत में वाई लगा देते हैं तो रिप्लेस वाई को रिप्लेस कर देते हैं। अगर किसी शब्द के इन केस ऑफ एंडिंग वाई, किसी शब्द के अंत में अगर वाई आती है और हम वाई को रिप्लेस करके क्या करते हैं, आई कर देते हैं, और ऐड कर देते हैं ई आर और ई एस्ट। तो इस प्रकार की भी डिग्री चेंज होती है। जैसे कोजी है, कोजी, अब कोजी क्या है, लास्ट में वाई आ गई, अब कोजी को वाई को तो हमने रिप्लेस कर दिया इसमें आई में और ई आर और लगा दिया, तो क्या बनेगा कोजियर और कोजिएस्ट, ठीक है। नोजी, नोजी, नोइसी, नोइसी, नोइसर, नोइसेस्ट, नोइसेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया। आगे आता है सम एडजेक्टिव टेक मोर एंड मोस्ट लाइक, किसी एडजेक्टिव में हम क्या मोर और मोस्ट यूज करते हैं तो वो भी जो है एडजेक्टिव बन जाते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया और ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। ऐसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से जो हम इनको बना करके बना सकते हैं। ये आपका एडजेक्टिव का टॉपिक है और इसमें बाकी एक्सरसाइज है, तो ये आप कर लेना। और कल जो मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, कल आपको बताऊंगा मैं आपको वर्ब के बारे में अच्छी तरह से। तो वर्ब के बारे में बताऊंगा, तो वर्ब जो है क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, तो इस प्रकार से तो कल मैं आपको कराऊंगा। तो इसको पढ़ लेना आराम से और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। क्यों, अभी तो मैं आपके पास भेज रहा हूँ, बाद में मैं आपके पास भेज नहीं पाऊँगा और फिर जो है मैं तो इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो अगर आपका सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।